स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 मोशन किया था और आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। एक क्लास हमारी हो चुकी है इस चैप्टर की स्टूडेंट्स, आगे अब हम देखेंगे। आज की क्लास में मैं आपको बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज हमने कुछ टॉपिक्स जो कवर करने हैं यहाँ लिखे हैं हमने। एक हमने पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड के बारे में हमने बात करनी है, फिर हमने एवरेज स्पीड के बारे में बात करनी है, फिर हम यहाँ पर यह देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो मेन ये 3 हमारे टॉपिक्स है जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे और बीच बीच में इनसे रिलेटेड छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन नाम से ही हमें पता चल रहा है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान, एक जैसा। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन पूरी जर्नी के दौरान एक जैसा रहता है तब उसके मोशन को हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे। अब एक जैसे का मतलब क्या है, तो देखो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे इस एग्जांपल को। ठीक है ना, सपोज यहां पर आपको एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, ये अभी यहाँ पर 10 बजे है, फिर इधर हो गए 10:15, फिर यहाँ 10:30, यहाँ हो गए 10:45 और यहाँ हो गए 11। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस है, अभी सपोज करो कितना है 0, फिर इधर हुआ कितना 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80। ठीक है स्टूडेंट, आपने यहाँ पर क्या बात देखी कि देखो टाइम इंटरवल जो है वो 15-15 मिनट बढ़ रहा है। टाइम इंटरवल क्या है, 15-15 मिनट बढ़ रहा है। पहले कितना था टाइम, 10 बज रहे थे, उसके बाद कितना हो गया 10:15 बजे, फिर उसके बाद 10:30, फिर 10:45 और फिर 11, है ना। तो हर एक 15 मिनट पर आप ये देखो डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर हो गया कितना 20, यहाँ पर भी कितना हो गया 20, यहाँ पर भी कितना चले 20। तो मतलब हर एक 15 मिनट पर हम 20 मीटर कवर कर रहे हैं। एक हमने एक एग्जांपल ले लिया ये। ठीक है ना, ये एक एग्जांपल है किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। तो क्या समझ में आया, इसमें डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दोबारा सुनेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तब उसके मोशन को हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म मोशन। या सीधे शब्दों में आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से या सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है तब उसके मोशन को हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है आपको भी आगे ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब एक आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम हम एग्जांपल यहाँ पर यही लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, यह है टाइम और इधर है हमारा क्या, डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम सपोज करो यहां पर हम यही रख लेते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो टाइम में हमने क्या किया हुआ है, वही 15 मिनट्स का गैप हमने यहाँ पर दिया हुआ है। और डिस्टेंस जब हम देखेंगे यहाँ पर, सपोज यहाँ पर है अभी कितना 0, फिर यहाँ पर होगा कितना 15, यहाँ एकदम से हो गया कितना 50, यहाँ हो गया कितना 70 और यहाँ हो गया कितना एकदम से 100। तो आपको क्या बात समझ में आई कि टाइम इंटरवल तो देखो इक्वल 15-15 मिनट का गैप यहाँ पर हो रहा है, लेकिन क्या डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पर हो गया 15, यहाँ पर आपको देखो 35 मीटर हम चले, यहाँ पर 20 मीटर चले, यहाँ पर 30 मीटर चले। तो कोई एक रेगुलर यहाँ पर क्या है, ऑर्डर नहीं है, एक रेगुलर इंटरवल यहाँ पर नहीं है डिस्टेंस का। तो नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पर हो रहा है, ऐसे मोशन को हम क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि टाइम इंटरवल इक्वल हो और डिस्टेंस हमारा अनइक्वल हो, नहीं, ये भी अनइक्वल हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि टाइम इंटरवल अनइक्वल और डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, तब भी उसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। या दोनों ही अनइक्वल हो तब भी हम उसको क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब या तो टाइम इंटरवल अनइक्वल होना चाहिए, या डिस्टेंस अनइक्वल होनी चाहिए, या दोनों ही अनइक्वल होनी चाहिए। इन सभी केसेस में मोशन कैसा होगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स
unequal distance in equal intervals of time or equal distance in unequal intervals of time, then its motion is known as non-uniform motion. ठीक है ना, या तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो अनइक्वल टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल टाइम में, दोनों ही केस में मोशन कैसा होगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें इतना ही करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड के बारे में अब हम बात करेंगे। देखो, स्पीड का सिंपल सा एक मतलब होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक व्हीकल है, वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, स्पीड। समझ आई बातें वाली? कोई भी व्हीकल, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पीड कह देते हैं। एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान से समझना। जैसे सपोज 4 लोग हैं, एक के पास क्या है, गाड़ी है, एक के पास क्या है, बाइक स्कूटी है, एक के पास साइकिल है और एक के पास एक क्या है, पैदल ही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। कहा जाता है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पर, मान लो 10 बजे सारे एक साथ खड़े हो गए और उनसे कहा गया कि आपको इस जगह पर जाना है, कोई 2 किलोमीटर दूर सपोज करो एक जगह थी। ठीक है ना, और एक टाइम नोट कर दिया गया कि भाई इस टाइम पर आपने एकदम से निकलना है और वहां पर आपने पहुंचना है। तो मुझे एक बात आप बताओ, क्या सभी एक ही टाइम पे पहुंच जाएंगे वहां पर? नहीं, कोई देर में पहुंचेगा और कोई जल्दी पहुंचेगा। पूरे चांसेस हैं इस बात के कि वहां पर जो पहले पहुंचेगा या तो वो जिसके पास गाड़ी होगी वो पहुंचेगा, या जिसके पास बाइक और स्कूटी होगी वो पहुंचेगा। ठीक है, साइकिल वाला थोड़ा देर में पहुंचेगा और पैदल वाला तो पता नहीं कब पहुंचेगा, है ना। तो यहाँ पर है क्या भाई, जाना भी एक ही जगह था, डिस्टेंस भी एक ही कवर करना है, तो यहाँ पर उनका हुआ स्पीड, है ना। कि कोई जैसे गाड़ी या जो बाइक है वो क्या हो गए, तेज स्पीड से मूव करेंगे, जबकि जो पैदल आदमी है और जो साइकिल पर है उनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो अब स्पीड का मतलब इतना सा क्लियर हो गया होगा कि ये सपोज हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना है, तो ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। गाड़ी वाले को ये डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लग रहा था, इसलिए उसकी स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। बाइक वाले का भी सेम ऐसा था, पैदल वाले को ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम ज्यादा लग रहा था, इसलिए उसकी स्पीड कम थी। और पैदल वाले को क्या था, और ज्यादा टाइम लग रहा था, मीन्स उसकी स्पीड क्या थी, सबसे कम थी। ठीक है, तो स्पीड को हम कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो ये हो जाएगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। एक डेफिनेशन ये हो जाएगी। ठीक है, एक और डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज the ratio of distance covered by an object to the time taken। ठीक है, तो स्पीड को याद रखेंगे हम, डिनोट करते हैं v से। किससे डिनोट करेंगे इसको, v से। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस को आप याद रखेंगे, या तो हम d से डिनोट करते हैं या s से डिनोट करते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा, s बाई t। स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, s अपॉन में t। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कोई बच्चा, चलो मैं ही बता रहा था, मैं भी आपसे बाद में पूछूंगा, एसआई की फुल फॉर्म ये होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उल्टा होता है इसमें, एस आई, तो एस को बाद में बोला जाता है, आई को पहले बोला जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनली हर जगह पर स्पीड की यही यूनिट हम लेते हैं। अच्छा, इसकी एक और यूनिट होती है, ये भी ऐसा यूनिट ही कहलाती है, लेकिन ये तब यूज करनी है जब डिस्टेंस किलोमीटर में हो। ठीक है ना, तो वो यूनिट क्या हो जाएगी हमारे, किलोमीटर पर आवर।
तो स्पीड की एक और यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी किलोमीटर पर आवर, और दूसरी यूनिट मैंने आपको क्या बताई, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, ये जो स्पीड है ना वो आप याद रखेंगे कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होगा इसमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है, कोई डायरेक्शन इसके अंदर नहीं होगी, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कह देते हैं। चलो, तो स्पीड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा जो होता है एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं इसको हम, एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड जो है ये स्पीड जैसा ही होता है, थोड़ा सा इसके अंदर फर्क होता है। और आप ये समझ लो पहले इस बात को कि एवरेज स्पीड हम क्यों निकालते हैं और कब निकालते हैं। ठीक है, तो देखो सुनो भाई, मान लो हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, ए से बी तक हम जा रहे हैं। ठीक है भाई, ए से बी तक हम जा रहे हैं जब, तो पूरी जर्नी के दौरान ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी जो स्पीड है वो एक जैसी ही होगी, सेम ही होगी, अलग अलग हो सकती है। मान लो यहाँ से हम यहाँ तक जब गए तब हमारी स्पीड ज्यादा थी, फिर यहाँ से यहाँ तक गए थोड़ी कम हो गई, फिर यहाँ हमें क्या हो गया, रुकना पड़ गया, फिर आगे बढ़े, और मतलब हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, स्पीड ऐसे ही तो होता है। हम मान लो अगर किसी मार्केट में अगर जा रहे हैं, है ना, मार्केट में क्या होता है, भीड़ भाड़ होती है। तो अगर हम बाइक से जा रहे हैं, कई बार हमें क्या करना पड़ता है, अपनी बाइक की स्पीड तेज करनी पड़ती है, कई बार कम करनी पड़ती है, कई बार रोकनी पड़ जाती है, कई बार और हम तेज कर देते हैं। तो मतलब पूरी जर्नी के दौरान यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने अपनी स्पीड कई बार चेंज करी। तो पूरी जर्नी के दौरान हमारी स्पीड क्या थी, ये हमको किससे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा एवरेज स्पीड से। किससे पता चलेगा हमें, वो एवरेज स्पीड से। अब एवरेज स्पीड निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो ये हो जाएगा कि भाई जितने भी अलग अलग जितने भी स्पीड्स हैं सबको आप क्या कर दो, ऐड कर दो, और उतने से ही क्या कर दो, उसको आप डिवाइड कर दो। मतलब जैसे हम मीन लेते हैं, आपने पढ़ा होगा या आप आगे मैथ में पढ़ोगे, इसको मीन लेना हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेथड यहाँ पर हमें अप्लाई नहीं करना है, इसको हम फॉर्मूले से देखेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है बताता हूं मैं आपको अभी। उससे पहले एवरेज स्पीड को समझने के लिए आप एक चीज और समझ लो। एक तो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया, दूसरा एग्जांपल आप ऐसा समझ लो कि अगर हम कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर हम कवर कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ कर रहे थे, ठीक है ना, पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर हम कवर कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में अगर हमें टाइम क्या हो रहा है, अलग अलग लग रहा है, कभी हम स्लो चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली वो इसी से रिलेटेड एग्जांपल हो जाएगा, तो तब भी हम क्या बोल देंगे, उसको एवरेज स्पीड कह देंगे। ठीक, निकालते कैसे हैं इसको समझते हैं। तो देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है ये, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा, इसकी डिफाइन भी यही हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना उसमें टाइम लग रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसकी एवरेज स्पीड कह देंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड की भी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड होती है, और अदर जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है हमारी, किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं, अभी बाद में उसको यूज हमें करना ही है। आपको पता है जब भी हाउ टू चेंज किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना ही होगा। तो इसको देखो मैं आसान तरीके से बताता हूं कैसे करना है। सपोज करो आपको स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। क्या करोगे, देखो भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से तो क्या कर देंगे आप, गुणा मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 घंटे में 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 36। कैसे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3600 सेकंड। ठीक है,
डिवाइड में आ रहा है ना ये, तो डिवाइड में लिख देंगे हम 3600। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, ये इधर आ गया, तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इजी है, समझ में आ गया होगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करनी है और 3600 से डिवाइड करनी है। ठीक, और एग्जांपल देख लो, 108 किलोमीटर पर आवर आपको अगर दे रखा है, उसमें भी आप क्या कर देंगे, 108 इंटू में क्या हो जाएगा 1000 अपॉन में कितना हो जाएगा 3600, इससे ये कट जाएगा, 36 या 108 होता है, तो आ जाएगा हमारा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, कई जगहों पर ये बताया जाता है और बच्चे बड़े खुश होते हैं कि उन्हें नई चीज पता चले। कुछ नई चीज नहीं है ये, इसको आप किलोमीटर पर आवर आप 1000 और 3600 से करने के बजाय आप डायरेक्ट 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी की भी 5/18 से। 5/18 से करने से क्या होगा, एक्चुअली में इसी को सॉल्व कर आके पहले ही हम 5/18 कर देते हैं। ठीक है, आंसर हमेशा सही आएगा, गलत कभी भी नहीं होगा। तो चाहे तो आप ऐसे कर लें, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड, या 5/18 से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। चलो, तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना आ चुका हुआ है। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं वापसी इस पर एवरेज स्पीड पर। ठीक है, पहले एक दो न्यूमेरिकल भी हम देख लें। स्पीड हमने पढ़ा है ना टॉपिक, स्पीड का देखो न्यूमेरिकल क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कवर्स 500 मीटर इन, या कितना 600 मीटर मान लो, इन 2 मिनट्स, कैलकुलेट इट्स स्पीड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या करेंगे, आपको क्या रखा है 600 मीटर कवर करा, तो ये हमको क्या दे दिया भाई, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 600 मीटर। टाइम इसमें कितना आपको दिया हुआ है, 2 मिनट। आप एक बात जरूर ध्यान रखेंगे फिजिक्स में कि टाइम जब भी आपको मिनट में दिया हुआ हो तो उसको आप सेकंड्स में जरूर चेंज करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 120 सेकंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्पीड का आपने फॉर्मूला भी लगाना है। तो स्पीड हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना 600, और ये कितना था आपका 120, काट देंगे इससे, 6 दूनी 12, या 12 पंजे 60 भी सीधा सीधा काट सकते हो, तो आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई हमारी स्टूडेंट्स, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप सबको ये। चलो, तो स्पीड वाले क्वेश्चन में तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप समझ सकते हो इसका, कि जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ठीक, कैलकुलेट इट्स स्पीड। तो इसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ आपको क्या है किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर दिया हुआ और आर दिया है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है 400, टाइम कितना है 5 घंटे, इससे ये कट जाएगा 5 × 40, तो आ जाएगा 80। अब देखो सुनो, क्योंकि ये किलोमीटर में और ये आर में है, तो यूनिट यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, किलोमीटर पर आवर, तो 80 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड के जो क्वेश्चंस हैं, कई तरह से क्वेश्चंस इसके बनते हैं। एक मैं क्वेश्चन आपको पहले समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको आप समझेंगे। एवरेज स्पीड वाला जो क्वेश्चन है देखेंगे, ये थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम वेलोसिटी वाले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन हमारा ये है कि मैं पहले एक बार क्वेश्चन लिख लूं, टाइम बचेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। ए कार इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो ए से बी तक मूव करती है, कितनी स्पीड से, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, यानी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार मूव कर रही है।
और जब वो B से A पर, यानी अभी A से B पर जा रही है, लेकिन जब वापसी आती है B से A पर, तब उसकी स्पीड बढ़ जाती है। भाई कुछ भी रीजन हो सकता है, ट्रैफिक कम मिला होगा तो स्पीड बढ़ गई, 72 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो आपको बताना है इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखो इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है, आप पहले एक रफ डायग्राम से जरूर बनाएं, जैसे ये मैंने बनाया है, ठीक है। बिना इसके क्वेश्चन अगर आप करोगे तो दिक्कत रहेगी। कार A से B तक जाती है, तो जब A से B तक जाती है तो स्पीड कितनी थी उसकी, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब B से A पर वापसी आई तब इसकी स्पीड कितनी हो गई स्टूडेंट, 72 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक। हम इसमें क्या करेंगे, देखो ना तो हमको कोई डिस्टेंस दिया हुआ, ना कोई टाइम दिया हुआ। अगर हमें दिया होता हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते ये तो, है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप क्या करो, डिस्टेंस A और B के बीच का मान लेंगे कितना, x, क्योंकि किलोमीटर में चल रहा है तो मान लेंगे हम x किलोमीटर है। मुझे बताओ अगर A से B के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है। अगर A और B के बीच का डिस्टेंस x है तो B और A के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से जवाब देंगे। A और B के बीच का डिस्टेंस अगर कितना है, x है, तो B और A के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x होगा, सेम रहेगा, है ना। भाई हम यहां से यहां तक गए या यहां से यहां तक गए, बात तो एक ही रहेगी, डिस्टेंस कितना रहेगा, सेम ही रहेगा, x किलोमीटर रहेगा, जाने का भी और आने का भी। तो आप क्या करेंगे इसमें, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रॉम A टू B, ठीक है। A से B तक की जर्नी में आप देखेंगे तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, स्पीड जो दी हुई है। अच्छा एक बात सुनो, अभी तो मैं आपको इसका लॉन्ग मेथड करा रहा हूं, ठीक है, और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। पेपर में 3 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आता है, जो आता है जनरली, तो आप उसको बड़े आराम से सॉल्व भी कर दोगे। इसके बाद मैं आपको इसके एक ट्रिक बताऊंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक, उससे आप मात्र 10 सेकंड में इसका आंसर बता दोगे, बल्कि कुछ बच्चे 5 सेकंड में भी बता देंगे। मतलब अगर ये क्वेश्चन MCQs में अगर आएगा तो समझ लो नंबर आपके पक्के हो जाएंगे उस एक ट्रिक से। अब ये देखो, अभी पूरा ये समझने में भी 10 मिनट कम से कम लग जाने हैं, है ना, क्वेश्चन एक करने में, लेकिन उस ट्रिक अगर आपको पता चल जाएगी जो मैं बताऊंगा आपको भी ये करवाने के बाद, तो 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले इसे समझ ले, फिर ट्रिक इसके बाद में बताऊंगा। तो मान लो स्पीड इसकी कितनी है, v1, जा आने की जो मतलब A से B तक की जो स्पीड है, जल्दी जल्दी देखते हैं, वो 36 किलोमीटर पर आ रहा है। और डिस्टेंस कितना है वो हमने मान लिया, x किलोमीटर मान लिया। तो टाइम कितना होगा, टाइम को मान लेंगे t1। देखो एक बात सुनो, आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। तो यहाँ से अगर आप टाइम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था भाई, x, और स्पीड कितनी थी हमारी, 36। तो ये आ जाएगा हमारा x अपॉन 36 आर। कितना आ जाएगा हमारा, x अपॉन में 36 आर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे B टू A, क्या देखेंगे अब हम इसमें, B टू A, B से A तक जाने में क्या होगा, ठीक। तो देखो फ्रॉम B टू A, यहां अब आप देखेंगे कि स्पीड जो है इसको हम बोल देंगे v2, और ये आपको कितनी दी हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। डिस्टेंस जो है इसका वो कितना हो जाएगा, हमने माना हुआ था कितना, x किलोमीटर, और टाइम इसमें कितना लग रहा होगा, इसको मान लेंगे t2। भाई जाने वापसी आने का जो टाइम हो जाएगा t2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा, x अपॉन में 72 आर, जैसे यहाँ हमने निकाला, ठीक है भाई। तो अब देखो हमें ये चीजें निकाल लेनी है। इसके बाद सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का, जो हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा, देखो जाने का डिस्टेंस हो गया x, आने का डिस्टेंस कितना हो गया x। टाइम अगर आप देखेंगे तो नीचे जो जाने का जो टाइम है t1, आने का टाइम कितना है t2, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2x अपॉन में t1 प्लस t2, ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी। अब आप बस इसमें वैल्यूज पुट कर दें, देखो x और x क्या हो गया, 2x हो ही गया था हमारा। t1 की वैल्यू कितनी थी, x बटे 36, t2 की वैल्यू क्या थी, x बटे में 72। क्या कर दोगे अब इसमें आप, x कॉमन ले लेंगे नीचे से, थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी, और ऐसा क्वेश्चन पता है पेपर में आता जरूर है।
x कॉमन ले लिया, x से x कट गया हमारे यहाँ पर, देखो क्या करा है समझ लो, यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया, अंदर ये बचेगा, नीचे हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 72। 36 को अगर 72 बनाना है तो 2 से करोगे, इसलिए ऊपर 1 की भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1 से करेंगे, तो ये आ जाएगा। आपको पता है ये एक जो बटे का जो निशान है बड़े वाला जो है ये है ना, इसके नीचे जब एक और होता है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 72 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 2 और 1 3, इससे ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा कितना 48 किलोमीटर पर आवर, जो हमारा फाइनल आंसर है। तो इस पूरी जर्नी में जो हमारी स्पीड निकलेगी वो कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। आप ये बात ध्यान रखें, आंसर कभी देखना हो कि सही आ रहा है गलत आ रहा है, जो आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आएगी वो इन दोनों के लगभग बीच की वैल्यू होगी, ठीक है ना, पूरी बीच की नहीं होगी, मतलब इन दोनों के रेंज में आ रही होगी, ना तो इससे ज्यादा आ सकती है ना इससे कम आएगी वैल्यू। तो समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन ये, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को करने में हमें जितना भी टाइम लगा 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट, ठीक है, पेपर में भी आपको ऑब्वियस बात है इतना टाइम लगेगा, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपका एमसीक्यू में आ रहा है तो आप इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। कैसे देखेंगे जरा, आप बस एक फॉर्मूला याद रख ले, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्या फॉर्मूला है हमारा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और v1 v2 हमारे यही है जो दे रखे हैं आपको ये, ठीक है। तो देखो एक बार चेक करते हैं, इसमें v1 कितना था 36, v2 कितना था 72, यहाँ पे v1 प्लस v2 कर देंगे, 36 प्लस क्या कर दोगे 72, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 7 और 3 10, 108 आ गया। हम जानते हैं 36 दिया 108 होता है, 3 से ये अगर हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 चौक 12, और देखो 24 दूनी कितना हो गया 48, समझ रहे हो 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, और आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, चाहे इस मेथड से आप करें चाहे उस वाले मेथड से आप करें, ठीक है, दोनों ही मेथड में आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो इसका आंसर ये आ चुका है और समझ में आप लोगों को आ गया होगा। एक मैं आप लोगों को अभी होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नहीं, अभी के अभी आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर मुझे निकाल के दिखाएं, ये आप लोगों के लिए टास्क है अभी का, ठीक है ना। जरूर अभी जब मैं क्वेश्चन लिख दूंगा तो वीडियो को पॉज करके आपने आंसर बताना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, जो बच्चा कमेंट सेक्शन में बताएगा मैं उसी को मानूंगा कि हाँ भाई ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बाकी कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, कमेंट करना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन देखो सेम यही है, यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, और इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए, या तो दोनों किलोमीटर पर आवर में होने चाहिए या दोनों मीटर पर सेकंड में होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो मीटर पर सेकंड का है। मान लो भाई पहले जो स्पीड थी 100 मीटर पर सेकंड थी, और जब वापसी आया तो कितनी हो गई स्पीड 200 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। यानी ए से बी तक जब जा रहे हैं तो स्पीड क्या थी 100 मीटर पर सेकंड, और बी से ए पर जब वापसी आ रहे हैं तो स्पीड कितनी होगी 200 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कितना होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी। पहले हम देखेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहीं से इसकी हम डेफिनेशन भी बना लेंगे, क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट covered by an object to the time taken, ठीक है। और भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, एक डेफिनेशन इसकी ये भी हो जाएगी कि इट इज द रेट by which an object covers displacement, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और भी हम डिफाइन बोल सकते हैं क्या,
इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है पर यूनिट टाइम, टाइम की जगह अगर हम 1 रख देंगे, 1 सेकेंड रख देंगे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब मेन डेफिनेशन जो फर्स्ट वाली है उसको याद रख ले तो ठीक रहेगा। अच्छा, अब देखो हम जानते हैं वाली बात की जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। वेलोसिटी में भी आप ध्यान रखेंगे, पहले तो इसकी यूनिट देखो क्या होती है। वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दूसरी यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर, मतलब सेम वही जो स्पीड की थी। इसमें फर्क क्या होता है वेलोसिटी में? वेलोसिटी में फर्क बस इतना सा है कि स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस आता है, और वेलोसिटी में क्या आता है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों चीजें होती हैं इसमें। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों ही चीजें होंगी इसके अंदर। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होंगी, ठीक। इसलिए क्या होती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी। एक हम चीज इसमें और निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कब निकालेंगे? वही सेम जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाली थी वैसे ही एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के निकालने के दो मतलब एक फॉर्मूला तो यही होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और होता है कि मान लो देखो, पता है जिस वेलोसिटी से हमने चलना शुरू किया उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं u। क्या बोलेंगे उस वेलोसिटी को? u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और बाद में जो हमारी वेलोसिटी हो गई उसको हम क्या बोल देंगे? v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो दोनों का अगर हम एवरेज निकाल दें, मतलब दोनों का अगर हम मीन निकाल दें, तो जो निकल कर आएगा उसको हम क्या बोल देंगे? एवरेज वेलोसिटी। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल आपका कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम वो फॉर्मूला उसके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक। एक दो एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें देखेंगे, ठीक है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन आपको कोई भी हम एक ले लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम A to B and covers a displacement of 200 meter in 10 seconds. Calculate its velocity. तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा सा फॉर्मूला आपने लगा देना है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200, टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकंड, तो आंसर आ जाएगा कितना हमारे? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। सबसे पहले एग्जांपल है हमारा 8.1, बहुत इजी सा एग्जांपल है। क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको एक छोटे से एक हल्के से डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो 16 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। कितना सेकंड लगते हैं उसको? 16 मीटर कवर करने में 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है। फिर और दूसरे जो 16 मीटर होते हैं वो कवर करने में उसको 2 सेकंड लगे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या है इसकी, ठीक। तो देखो स्टूडेंट्स, हम सीधी सी बात जानते हैं, एवरेज स्पीड का मैंने एक ही फॉर्मूला आपको बताया था, वही आप लगा देंगे। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ देखेगा 16 + 16 आ जाएगा 32, टोटल टाइम हो जाएगा 4 और 2 6। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 16/3 पॉइंट में अगर हम लाएं इसको तो 3 × 5 = 15, 1 बचा 3 × 9, अप्रोक्सीमेटली 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 8.1 हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल 8.1 के बाद हमारा एक आएगा एग्जाम्पल 8.2, हाँ, ओडोमीटर वाला। तो देखो सुनो जल्दी से।
देखो ऑडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे व्हीकल्स में लगी हुई होती है और उससे हमें ये पता चलता है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक, क्वेश्चन में आपको क्या रखा है कि एक ऑडोमीटर है किसी भी एक कार का, वो 2000 किलोमीटर रीड करता है जब ट्रिप को स्टार्ट करते हैं, और हम अच्छे से घूम घाम कर जब आ गए तो उसमें लिखा हुआ आ रहा था कितना 2400 किलोमीटर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ट्रिप उसमें 2400 लिखा हुआ है। तो सीधी सी बात है, जब हमने चलना शुरू करा तब 2000 था और जब घूम के आ गए तो 2400 हो गया। तो कितना चले, 400 किलोमीटर, है ना। कैसे निकालेंगे हम, ये माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2400 माइनस का 2000, तो आ जाएगा 400 किलोमीटर। ठीक है भाई। अच्छा, कितने टाइम में ऐसा हुआ, टाइम आपको दिया हुआ है इसमें 8 घंटे। कितना टाइम दिया हुआ है इसमें, 8 घंटे दिए हुए हैं। ठीक है, तो बस एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, हम जानते हैं अच्छे से। स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना था 400 और ये कितना था 8, इसको काट देंगे तो आ जाएगा कितना 50 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या रखा है 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर दो, तो आप चेंज कर दो कि आपको आता है अच्छे से। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे 8.3 ऊषा वाला एग्जांपल होगा शायद ये। हाँ, एक लड़की है ऊषा, वो क्या करती है, स्विम करती है इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक 90 मीटर का एक स्विमिंग पूल है, ध्यान से समझना है इसको। 90 मीटर का जो स्विमिंग पूल है, ऊषा उसमें तैरती है ना। वो 180 मीटर कवर कर लेती है 1 मिनट में। अब देखो सुनो, जब 90 मीटर का पूल है तो वो 180 मीटर कैसे कवर कर लेगी, एक्चुअली में वो गई और फिर वापसी भी आई। तो जाने में और आने में टोटल जो टाइम लगा, पहली बात टोटल डिस्टेंस जो हो गया क्या हो गया 90 प्लस 90 यानी कि 180 मीटर, और जो टोटल टाइम इसको लग रहा था वो लगा 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 60 सेकेंड, है ना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है ऊषा की इस पूरी जर्नी के दौरान, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो देखो सुनो भाई, एवरेज स्पीड आप जानते ही हो क्या फॉर्मूला होता है उसका, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस इसका कितना होगा 90 है, 90 180 हो जाएगा, और टाइम कितना लग रहा था 60 सेकेंड। काट देंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। अब पूछ रहा है आपसे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या है, आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। ठीक है भाई। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, इधर देखो, जब यहां से यहां गई और वापसी इधर ही आ गई, ये बात हमने पहले बताई थी जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। जिन बच्चों का डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक नहीं हुआ होगा वो शुरू की वीडियो देख ले, फर्स्ट वीडियो देख ले इस चैप्टर के, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है ना। तो जिस पॉइंट से शुरू किया अगर वहीं पर ही आकर रुक जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, टाइम हो जाएगा 60, तो आंसर आ जाएगा इसका कितना 0। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट सॉरी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने कई सारे टॉपिक कर लिए और कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर किसी को और भी इसके अलावा किसी तरह का कोई डाउट होता है तो वो मुझसे जरूर पूछ लें। ठीक है, आज के लिए हम इतना करते हैं और इस वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। लाइक करें और कमेंट तो आपने करना ही है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आप जवाब देंगे। ठीक है, अब जल्दी ही आपकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक करेंगे, मेन जो टॉपिक उसमें होगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, गुड बाय।